हम सब जानते हैं कि कुछ इस प्रकार के पौधे हैं जो घर में धन और सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी को आमंत्रित करते हैं। तो इसी प्रकार के पौधों के बारे में इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे, उनके बारे में बताएंगे। हम घर में कुछ भाग्यशाली पौधों की सूची बताएंगे जिन्हें घर के मालिक उगा सकते हैं, जो वास्तुशास्त्र और फेंग शुई के अनुसार सद्भाव और समृद्धि लाने वाले माने जाते हैं। घर के लिए सौभाग्यशाली पौधे सकारात्मक ऊर्जा के साथ प्राकृतिक प्रवाह को निर्देशित करने में भी महत्वपूर्ण है। घर के लिए शुभ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके रिफाइन करके वातावरण को शुद्ध करते हैं और तनाव से भी राहत दिलाते हैं। घर के लिए शुभ पौधे घर में स्थिर और बासी ऊर्जा, जो नेगेटिव एनर्जी है, उसको दूर करते हैं। वे अवचेतन रूप से हमें हरे रंग से जोड़ते हैं, जिसमें चिकित्सीय गुण होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार स्वस्थ उगने वाले पौधे और पौधे जो सही दिशा में रखे गए हों, वो घर में धन और सौभाग्य लाते हैं। किसी के जीवन में प्रचुरता को आकर्षित करने के लिए, रिश्तों को बेहतर बनाने की क्षमता के लिए इस प्रकार के पौधों को हम घर में लगा सकते हैं और हमें लगाना भी चाहिए। तो इससे पहले हम इन पौधों की सूची आपके साथ शेयर करें। आप अभी तक अगर आपने हमारा चैनल द एडिबल ग्रीन टेरेसेस नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसे जल्दी से कर लें। तो शुरुआत करते हैं इस श्रेणी में। जो सबसे पहला पौधा और सबसे भाग्यशाली पौधा वो है तुलसी का। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए सबसे शक्तिशाली, पवित्र और शुभ सौभाग्य वाले पौधे में से एक तुलसी या पवित्र तुलसी है। यह झाड़ी, जिसका औषधीय महत्व बहुत अधिक है, वातावरण को शुद्ध कर सकती है और मच्छरों को भी दूर रख सकती है। तुलसी को घर के सामने या पीछे की बालकनी या खिड़कियों में, जहाँ भी इससे नियमित रूप से सूरज की रोशनी मिल सके, उगाया जा सकता है। इसी प्रकार हम अगले पौधे की बात करते हैं तो जेड का पौधा। ये अपनी छोटी गोलाकार पत्तियों के साथ एक भाग्यशाली पौधा माना जाता है। फेंग शुई के अनुसार जेड पौधा सौभाग्य और अनुकूल सकारात्मकता ऊर्जा का प्रतीक है और इसके लिए घर के लिए इस सौभाग्यशाली पौधे को घर या कार्यालय में रखा जा सकता है। जेड विकास और पुनर्जनन का प्रतीक है और घर के लिए भाग्यशाली पौधे की पत्तियों का आकार जेड पत्रों से मिलता जुलता है। हालांकि विशेषज्ञों का सुझाव है कि जेड प्लांट को बाथरूम में रखने से बचना चाहिए। तीसरे पौधे की बात करते हैं तो बांस का पौधा, बैम्बू के नाम से भी हम इसे जानते हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया से है ये और वास्तु और फेंग शुई दोनों में इसे सौभाग्य और स्वास्थ्य से जोड़ के देखा जाता है। सौभाग्य के पौधों में डंठलों की संख्या किसी विशेष भाग्यशाली बांस के पौधे के अर्थ पर बड़ा प्रभाव डालती है। उदाहरण के लिए धन के लिए इसमें 5 डंठल होने चाहिए, सौभाग्य के लिए इसमें 6-7 डंठल और स्वास्थ्य के लिए इसमें 21 डंठल होने चाहिए। और महान धन के लिए घर के लिए बांस में गुड लुक पौधे वायु शोधक, एयर प्योरीफायर के रूप में भी काम करते हैं और आसपास के पॉल्यूटिंग एजेंट्स जो हैं उनको हटाते हैं। बांस के पौधे को जहाँ तक कोशिश हो सके ईस्ट कोने में रखा जाए, जी हाँ, घर के पूर्व कोने में रखा जाए। उसके बाद हम बात करते हैं मनी प्लांट की। मनी प्लांट घर के धन और सौभाग्य लाने के लिए जाना जाता है और वित्तीय बाधाओं को दूर करने में मदद करता है। मनी प्लांट भी नेचुरल एक एयर प्योरीफायर के रूप में काम करता है, क्योंकि ये हवा से पॉइजनस जो एलिमेंट्स होते हैं, विषाक्त पदार्थ होते हैं, उनको फिल्टर करते हैं। इन सौभाग्यशाली पौधों को बहुत कम रखरखाव की आवश्यकता होती है। ऐसा कहा जाता है कि घर में मनी प्लांट रखने से व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों में सफलता प्राप्त की जा सकती है। इसी प्रकार अगले पौधे की बात करें तो एरेका पाम। फेंग शुई के अनुसार एरेका पाम के पौधे स्वास्थ्य, शांति, समृद्धि की ओर ले जाते हैं। घर के लिए ये भाग्यशाली पौधे नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करते हैं और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। इसके पत्तेदार पौधे को घर में कहीं भी अप्रत्यक्ष रूप से जहाँ पे प्रकाश हो वहाँ पे उगाया जा सकता है। घर के लिए ये सौभाग्यशाली पौधे हवा को, सामान्य प्रदूषकों, पॉल्यूटेंट को हटाने की क्षमता रखते हैं और ह्यूमिडिटी में भी सुधार करते हैं। इसी प्रकार अगले पौधे की हम बात करते हैं रबर प्लांट। जी हाँ, रबर का पौधा। रबर के पौधे घर के लिए बहुत ही लकी माने जाते हैं और फेंग शुई में धन और भाग्य का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, क्योंकि इसकी गोल पत्तियां सिक्कों की तरह दिखती हैं। माना जाता है कि जब ये पौधे घर में लगाए जाते हैं तो ये सौभाग्य प्रदान करते हैं। साथ ही रबर प्लांट घर के अंदर की हवा को बेहतर बनाता है, क्योंकि ये एक नेचुरल एयर प्योरीफायर है। अगले पौधे की बात करें तो फॉर्च्यून पौधा।
जी हाँ, जैसा कि आमतौर पर जाना जाता है कि ये अच्छे भाग्य के लिए प्रसिद्ध इंडोर पौधा है। कुछ एशियाई देशों में इस पौधे को भाग्य का प्रतीक कहा जाता है। यही पौधा अगर ये पौधा घर में खिलता है तो इसका मतलब कि व्यक्ति को धन और भाग्य प्राप्त हो रहा है। इस पौधे में भी एयर प्योरिफिकेशन की क्वालिटीज़ हैं, क्योंकि ये हवा भी पॉइजनस एलिमेंट्स को हटाते हैं। इसके पौधे उज्जवल लेकिन अप्रत्यक्ष प्रकाश में पनपते हैं। इसी प्रकार हम और आगे बढ़ते हैं तो हम स्नेक प्लांट की बात करते हैं। घर के लिए शुभ रहने वाले अन्य भाग्यशाली पौधों में स्नेक प्लांट भी शामिल है। यह शुभ पौधा विषाक्त पदार्थों को रिफाइन करता है और हवा में मौजूद एलर्जी को कम करके पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए जाना जाता है। ये पौधा अलग अलग परिस्थितियों में अच्छे से बढ़ता है। और इसी प्रकार और हम आगे बढ़ें तो गोल्डन पोथोस, यह गोल्डन पोथोस मनी प्लांट की एक प्रकार की किस्म है और इसे गुड लुक प्लांट माना जाता है। फेंग शुई के अनुसार ये घर के लिए शुभ पौधों में से एक है जो धन लाता है। इसके अलावा यह नेगेटिव एनर्जी और टेंशन्स को कम करने में काफ़ी मददगार होता है। आप इस पौधे को बाथरूम सहित बाहर या इंडोर किसी भी क्षेत्र में उगा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और एक भाग्यशाली पौधा, जो ये एक श्रेणी है पौधों की, सिट्रस प्लांट्स जो होते हैं, खट्टे पेड़ होते हैं। घर में सिट्रस प्लांट और पेड़ लगाना बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है कि जिस पेड़ में जितने अधिक फल होंगे उतना ही अधिक भाग्यशाली होगा। अधिकांश खट्टे फल गोलाकार और सुनहरे रंग के होते हैं जो धन और सिक्कों का प्रतीक होते हैं। गमलों में उगाए गए खट्टे पेड़ सिट्रस प्लांट्स आपको एक सुखद सुगंध के साथ आकर्षित करने लगते हैं और चाइनीज़ वसंत महोत्सव मनाने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट आइटम है, बहुत ही कॉमन गिफ्ट आइटम है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो एडीनियम का पौधा भी घर के लिए सौभाग्यशाली पौधों में से एक है। चीनी संस्कृति में एडीनियम को धन का पौधा भी कहा जाता है और इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ये घर के अंदर के लिए भाग्यशाली पौधों में से एक है। मुख्यतः इसकी जो स्वेल्ड सूजी हुई रूट्स होती हैं वो प्रचुरता और उर्वरकता को दर्शाती हैं। एडीनियम के पौधे अपने सुंदर गुलाबी और लाल फूलों के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें रेगिस्तानी गुलाब के रूप से भी जाना जाता है, जो सौभाग्य को लाने वाले माने जाते हैं। इसी प्रकार हम अगर आगे बढ़ें तो चमेली का पौधा, चमेली प्रशंसा, प्यार और सौभाग्य का प्रतिनिधित्व करती है और रिश्तों में पॉजिटिविटी पैदा करती है। चमेली या मोगरा में एक नाजुक मीठी सुगंध होती है और घर के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली पौधा होता है। टेंशन्स को कम करता है, शांति लाने के लिए जाना जाता है। आज की अराजक दुनिया में किसी के ऊर्जावान होने के लिए एक शांत घर की आवश्यकता होती है और यह पौधा हमें आराम करने में बहुत मदद देता है। ये भगवान शिव के पसंदीदा फूल हैं। दिन भर के काम के बाद में जब आप अपनी बालकोनी में इसकी सुगंध लेते हैं तो आपका सारा तनाव दूर हो जाता है। इसी प्रकार कमल, अगला जो पौधे की बात करें, कमल धन, शांति, पवित्रता, सद्भाव और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। घर के लिए इन सौभाग्यशाली फूलों का औषधीय महत्व भी बहुत है और इसको बहुत ही शुभ फूल माना जाता है, क्योंकि इसका संबंध देवी लक्ष्मी के साथ साथ भगवान बुद्ध से भी है। इससे घर में के सामने रखना सबसे फ़ायदेमंद होता है, लेकिन घर के लिए सौभाग्य के इन फूलों को घर के अंदर भी रखा जा सकता है। किसी के बगीचे के नॉर्थ या ईस्ट में कमल वाला पानी का तालाब बहुत ही आइडियल होता है, आदर्श होता है। एक और पौधे की बात करें तो गेंदा जो है वास्तु के अनुसार पीले रंग के फूल अच्छे भाग्य और आशीर्वाद का प्रतीक है। घर के लिए सौभाग्यशाली फूल किसी घर में सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। गेंदे के फूल शुभ माने जाते हैं और इन्हें मुख्य द्वार पर तोरण के रूप में भी लगाया जाता है। आपके घर में गेंदे के फूल रखने के लिए ईस्ट या नॉर्थ जो डायरेक्शन है वो सबसे अच्छा माना जाता है। इसी प्रकार गुलदाउदी के जो पौधे सीजनल फ्लावर्स होते हैं, ये जनरली विंटर में आते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पीला गुलदाउदी फूल प्रसन्नता और आशावाद का प्रतिनिधित्व करता है। घर के लिए सौभाग्यशाली फूल सकारात्मकता को आकर्षित करता है। यह हवा भी शुद्ध करता है और घर के पॉइजनस एलिमेंट्स को, विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। बौद्ध संस्कृति में वेदों के अनुसार गुलदाउदी से
वेदी जो होती है उसको अक्सर गुलदाउदी से सजाया जाता है। घर के लिए इन सौभाग्यशाली फूलों को लिविंग रूम में रख सकते हैं, लेकिन इन्हें बेडरूम में रखने से हमें बचना चाहिए। इसी प्रकार गुड़हल या हिबिस्कस, लाल गुड़हल जो है वो देवत्व से जुड़ा है, क्योंकि देवी देवता काली भगवान और गणेश को चढ़ाया जाता है। जीवन में पॉजिटिव एनर्जी, स्टेबिलिटी और आनंद के लिए आप इसे वास्तु पौधों को धूप वाली खिड़की या बगीचे में उगा सकते हैं। पीला हिबिस्कस किसी के उत्साह को बढ़ाने, आपके घर में सौभाग्य लाने के लिए आदर्श है, और इसी प्रकार से भारत घर के लगभग हर घर में इसे भाग्यशाली पौधा माना जाता है। और वास्तु के अनुसार इसकी जो बेटर डायरेक्शन है जहाँ इसको लगाना चाहिए वो या तो ईस्ट है या नॉर्थ है। गुलाब भी इसी श्रेणी में आता है। गुलाब को भी प्यार और जुनून का प्रतीक माना गया है। सौभाग्य और उपचार ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। इसे फेंगशुई में घर के लिए भाग्यशाली पौधा माना जाता है। रेड रोज जो होता है वो प्यार का प्रतीक है। पीला खुशी लाता है, सफ़ेद शांति लाता है। गुलाब की खुशबू चिंता को कम करती है, शांति का एहसास कराती है। गुलाब एकमात्र ऐसा कांटेदार पौधा है जो वास्तु के अनुसार घर में उगाने के लिए उपयुक्त माना गया है। बाकी वास्तु कांटे वाले पेड़ों को घर में लगाने के लिए मना ही है, लेकिन गुलाब इससे एग्जेम्प्टेड है और इसे माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार दक्षिण पश्चिम में लगाए गए गुलाब के फूल के पौधे शुभ होते हैं, क्योंकि ये नेगेटिविटी को दूर करते हैं और घर के मालिक की जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, सोशल उसका एस्टीम वैल्यू है, उसको बढ़ाते हैं। इसी श्रेणी में हम बात करें तो अब जड़ी बूटियों पे आते हैं। तो पुदीना, ये जड़ी बूटी बुरी भावनाओं को दूर रखती है और धन और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए आदर्श है। पुदीने की पत्तियों की सुगंध किसी की नसों को शांत करने में मदद करती है और माना जाता है कि यह उसकी आशाओं को पुनर्जीवित करती है। यह तनावग्रस्त मांसपेशियों में राहत दिलाने में मदद करती है और इसका औषधीय महत्व भी बहुत अधिक है। इसी प्रकार अजवाइन का पत्ता, कैरम, इसकी भी अगर हम बात करें तो एक हर्बल पौधा धन के लिए शुभ माना जाता है। इसे बहुत अधिक धूप या पानी की आवश्यकता नहीं होती है। पौधे की सुंदर पंसली वाली पत्तियां खाने योग्य हैं और पेट की खराबी के लिए भी एक घरेलू उपचार है। इसी प्रकार अदरक को भी हम घर में लगा सकते हैं। हाल के दिनों में कई लोग अदरक की चाय का सेवन करना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ये सर्दी से राहत देने वाली होती है। अदरक का उपयोग प्राचीन काल से खाना पकाने और औषधीय प्रयोजनों के लिए किया जाता रहा है। उपचारक जड़ी बूटी अदरक को घर पे उगाने से प्यार बढ़ने और धन्य और भाग्य को आकर्षित करने में मदद मिलती है। तो इसी प्रकार हम श्रेणी में और आगे बढ़ते हैं। तो नीम का पेड़ भी सकारात्मकता, स्वास्थ्य वातावरण बनाता है, वास्तु के अनुसार शुभ होता है। क्योंकि इसका आध्यात्मिक महत्व है, वेदों में नीम को सर्व रोग निवारणी, सभी रोगों का इलाज करने वाला कहा गया है। नीम का पेड़ एक कुशल प्राकृतिक वायु फिल्टर के रूप में कार्य करता है, जो पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करता है। अब बात करें हम केले के पौधे की। केले का पौधा भारत में पूजा किया जाने वाला एक पवित्र पौधा है। इसे सौभाग्य का अग्रदूत माना जाता है और इस समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और मानसिक शांति का प्रतीक है। इस पौधे को उत्तर पूर्व दिशा में लगाया जाना चाहिए। नारियल का पेड़ भी, यदि अगर आपके यहाँ क्लाइमेट सूट करता हो तो उसको भी अपने घर में लगाया जा सकता है। ये भी सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा लाता है और इसके लिए भी इसके जो जो उपयुक्त इसकी दिशा है वो दक्षिण या दक्षिण पश्चिम है, यहाँ इसको लगाया जा सकता है। इसी प्रकार अशोक का पेड़ जो है वो भी एक सदाबहार वृक्ष है। अशोक दुखों को दूर करता है और आनंद लाता है। यह खुशी का पेड़ सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि लाता है। इसी तरह अगर आप कटहल का पेड़ भी लगाएं तो, लेकिन इस घर को कभी भी नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं लगाना चाहिए, उत्तर दिशा में कभी नहीं लगाएं। इसके बजाय अच्छे स्वास्थ्य और सकारात्मक के लिए इसे साउथ या साउथ वेस्ट या इसको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ही लगाएं। आंवले का पौधा भी वास्तु के अनुसार एक भाग्यशाली वृक्ष है। इस पेड़ को पवित्र माना जाता है और कहा जाता है कि यह धन की देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का पसंदीदा पौधा है। इसे उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में लगाया जा सकता है, लेकिन घर से थोड़ी दूर लगाना चाहिए। विटामिन सी से प्रचुर आंवला आपके विभिन्न स्वास्थ्य लाभों के लिए फायदेमंद माना जाता है। और इस प्रकार और भी सूची काफ़ी लंबी है, तो मेरे ख्याल से आपको ये जानकारी मिल गई होगी कि हमें किन किन पौधों को अपने घर में लगाना चाहिए।
अब जल्दी से आपको बता देते हैं घर में लगे भाग्यशाली पौधों के लिए याद रखने योग्य कुछ बातें। पहली, लाभकारी ऊर्जा पैदा करने के लिए घर के लिए जीवांत पत्ते वाले स्वस्थ सौभाग्य वाले पौधों का ही चयन करें। नीम और आम जैसे वृक्ष सभी दिशाओं में शुभ फल प्रदान करते हैं। चंपा, मोगरा, परिजात को आप दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम या पूर्व दिशा में कभी नहीं लगाएं। वास्तु के अनुसार बगीचे में पेड़ इवन संख्या में होने चाहिए, सम संख्या में होने चाहिए। किसी भी घर के लिए उत्तर दिशा में आंवला, उत्तर पश्चिम में अनार, पूर्व से में बरगद, दक्षिण में गूलर, पश्चिम में पीपल और पश्चिम में पाकड़ का वृक्ष होना शुभ माना जाता है। अपने किचन गार्डन में समृद्धि से जुड़ी हल्दी उगाने के अलावा अच्छे सौभाग्य के लिए धनिया, अजवाइन और मेहंदी जैसी जड़ी बूटियाँ भी उगाई जानी चाहिए। वास्तु के अनुसार नींबू का पौधा ताज़ी महक देने के अलावा खुशनुमा माहौल बनाने में मदद करता है और इस तरह ये घर में होना चाहिए। सूखे और सड़े हुए पत्ते, फूल और खरपतवार हटा दें क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। घर के बगीचे में हिबिस्कस, गुड़हल, चंपा और गेंदे के फूल उगाएं क्योंकि ये शुभ माने जाते हैं। कुछ औषधीय वृक्षों को छोड़ के कांटे वाले वाले पौधों से बचना चाहिए क्योंकि ये पर्यावरण में तनाव पैदा करते हैं। टूटे हुए हुए गमलों व फूलदानों में पौधे ना लगाएं और वास्तु के अनुसार घर की दीवार के सहारे लगाया गया जो पौधा होता है वो उचित नहीं माना जाता। घर के लिए जो भाग्यशाली पौधे हैं उनके लिए कुछ फेंग शुई युक्तियाँ हैं, उन्हें भी याद रखिए। फेंग शुई में हमारे परिवेश में ऊर्जा को सुसंगत बनाने की प्राचीन चीनी कला भाग्यशाली पौधों को घर में सकारात्मक ऊर्जा, धन और सौभाग्य को आकर्षित करने के लिए शक्तिशाली उपकरण माना जाता है। अपने रहने की जगह में शक्तिशाली पौधों को शामिल करते समय याद रखने कुछ बातें फेंग शुई में बताई गई हैं। भाग्यशाली पौधों का स्थान, फेंग शुई में भाग्यशाली पौधों का स्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे प्रवेश क्षेत्र जो एंट्रेंस अपनी माना जाता है कि अपने घर के प्रवेश द्वार के पास भाग्यशाली पौधे लगाने से घर में पॉजिटिव एनर्जी और सौभाग्य आता है। मुख्य द्वार या फोयर के पास जीवांत पत्ते या शुभ फूलों वाले पौधे लगाने पर विचार करें। धन का कोना, फेंग शुई सिद्धांत के अनुसार आपके घर के दक्षिण पूर्व कोने को धन का कोना माना जाता है और माना जाता है कि इस क्षेत्र में धन और प्रचुरता से जुड़े हुए भाग्यशाली पौधे लगाने चाहिए जैसे मनी प्लांट, जेड प्लांट, तो इससे आपके धन में वृद्धि होती है। इसी तरह एक संतुलन तत्व होता है। भाग्यशाली पौधों की व्यवस्था करते समय 5 फेंग शुई तत्वों लकड़ी, अग्नि, पृथ्वी, धातु और पानी का संतुलन शामिल करें। उदाहरण के लिए किसी धातु की मूर्ति या सजावट की वस्तु के साथ बांस का पौधा लकड़ी के तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। रखने से सामंजस्यपूर्ण ऊर्जा का विनियमन हो सकता है। तो इस प्रकार ये सब जानकारी आपके लिए उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए।